तेरी पायल बजी जहाँ मैं पागल हुआ वहाँ। छम छम छमा छम 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 छम। एक महिला का विवाह एक व्यक्ति के साथ 1903 में हुआ। मई 1904 में विवाह विघटन हो गया। जून 1904 में उस महिला के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, जो द्वितीय पति से उसके विवाह काल की निरंतरता में हुआ। यह ज्ञात हुआ कि पश्चातवर्ती की पहुंच उस स्त्री तक उसके प्रथम विवाह काल में थी। द्वितीय पति के मरने पर उसकी संपत्ति के लिए वाद संस्थित किया। यह तर्क किया गया कि वादी द्वितीय पति का वैध पुत्र नहीं था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी महिला के द्वितीय पति का वैध पुत्र था और उसकी संपत्तियां पाने का अधिकारी था। इस धारा के अंतर्गत विवाहित अवस्था में पैदा हुआ पुत्र उस व्यक्ति की संतान के रूप में माना जाना चाहिए जो उसके जन्म के समय में था, जब तक यह न सिद्ध किया जाए कि गर्भधारण के समय मां तक उसकी पहुंच नहीं थी। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि गर्भधारण के समय उससे विवाहित थी या न थी। ये केस है पलानी बनाम सेथु 1924, 47, मद्रास 706। ये सेक्शन 112 विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। तो इससे एक केस होता है, सिर्फ एक केस, ये केस है पलानी बनाम सेथु, उसके बारे में बताया गया है। और इसी में आ जाता है एक और केस आ जाता है, जो केस होता है उसमें आ जाता है 113 ख दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा। ध्यान से सुनना है। 113 ख जब प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री के दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से कुछ पूर्व उसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया गया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। इस धारा के प्रयोजनों के लिए दहेज मृत्यु का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख में है, और इसी से संबंधित धारा 114 न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व अवधारित कर सकेगा। न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह संभाव्य समझता है। अपराध विधि द्वितीय संशोधन अधिनियम 1983 और दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1986 और द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल 167 सेक्शंस हैं।
हम लोग जैसा कि जानते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल यानी कि टोटल 167 धाराएं हैं। उसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं और जो कुछ एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो नोट्स में लिखाया गया है, वही सब हम इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं और जिसको ज़रूरत है वो सीख रहे हैं। तो अगर किसी को वीडियो ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अगर नहीं लगे तो शेयर करें, लेकिन ये कभी न कभी काम आने वाला वीडियो है। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।